अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे अमल किया, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले 2 महीने में आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि अगर आप 10 साल नौकरी करें इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप आने वाले 2 महीने या 3 महीने में कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ BTC के बारे में कि BTC के बारे में मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को 2 महीने पहले बोला था कि BTC आपको 48,000 या 49,000 डॉलर्स पे नज़र आएगा। सब ने मुझे बोला था कि नहीं, BTC कभी भी नीचे नहीं आएगा। अब मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आप लोगों के पास 1,000 डॉलर है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसको 3 गुना 4 गुना आप बना सकते हैं। बनाना कैसे है मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। कैसे बनाना है, किस टाइम आपने मार्केट में एग्जिट करना है, मार्केट की क्या अपडेट है, मार्केट आने वाले वक्त में आपको कहां से कहां लेके जा सकती है, सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करूंगा। कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आपने एग्जिट कैसे लेना है, उस मार्केट से आपने अच्छा खासा पैसा कैसे निकालना है, और मार्केट कब तक बुल करेगी, कब तक ऊपर जाएगी और कब आपको अच्छा प्रॉफिट दे के निकलेगी। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करें इतने टाइम से, आज उनकी मेहनत रंग लाएगी। आपको पता है कि साल में मार्केट आपको 1 बार चांस देती है या 2 बार चांस देती है। आज आपके पास वो वक्त भी है, मौका भी है। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो ये मौका आपने हाथ से नहीं जाने देना। अगर आपके पास कुछ भी है, आप कुछ भी डाल के देखें, आपको आने वाले 2 महीने में उसका डबल ट्रिपल होता हुआ नज़र ना आया तो आप मेरी वीडियोस पे आके कमेंट कीजिएगा कि आप जो बात बोलते हैं रॉन्ग बोलते हैं। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने आपको पेपे के बारे में लास्ट टाइम कॉल दी थी और पेपे ने हाई लिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको शिप के बारे में बताया था, शिप ने हाई लिया था। उसके बाद मैंने आपको फिदा के बारे में बताया था, ईवो के बारे में बताया था। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हों, आप मुझे जानते हों, आपको पता होगा कि मैं क्या बात करता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों की बात करता हूँ। हमेशा मैं चाहता हूँ कि तुम लोग प्रॉफिट कमाओ ताकि तुम्हारी औलादें परदेश ना काटें। आपको एक कॉइन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किधर आपने एग्जिट लेना है, आने वाले दिन में मार्केट का क्या होगा। और सब ने यही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट और नीचे जाएगी, मार्केट ने और नीचे गिरना है। लेकिन सडनली वॉरेन बफे की एक ईमेल आती है। वॉरेन को तो आप जानते होंगे, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसने जब ट्वीट डाली कि मैं जो है वो अपने सारे स्टॉक्स एप्पल से रिमूव करके बाइनेंस में डालता हूँ, तो सेम टाइम पे मार्केट ने जो है वो एक हाई पंप लिया जो कि पेपे को जो है वो 5 की सीरीज़ से 7 की सीरीज़ में लेके गया, शिप को 11 की सीरीज़ से 13 की सीरीज़ में लेके गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मार्केट ने डेफिनेटली जो है वो नीचे आना है। मार्केट नीचे क्यों आएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि आप लोग आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, फिर लार्ज वैल्यूज में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये मार्केट पंप करेगी, बुल रन स्टार्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब आपने एग्जिट लेना है, ये चीज़ मैं आपको आज समझाऊंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप जो है वो मार्केट से हैंडल कर सकते हैं। टेंशन लेके कभी भी काम नहीं करना, ठंडे रह के काम करना है। मैं हमेशा आप लोगों को स्पोर्ट ट्रेड सिखाता हूँ, फ्यूचर ट्रेड इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि बहुत रिस्की है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का लॉस्ट हो, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड या स्पोर्ट ट्रेड के बारे में आपको नहीं पता, पुरानी वीडियोस में मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ समझाई हुई है। तो अभी मैं स्क्रीन पे जाऊंगा और मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट आने वाले वक्त में किस तरफ जाएगी, आपने क्या करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। सो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस पर भी। देखें, आज अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये वक्त आपने ज़ाया नहीं करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2 महीने आपके लिए बड़े क्रूशल हैं। आपको इतने प्रॉफिट हो सकता है कि आप अगर 10 साल भी नौकरी करें इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना आप कमा सकते हैं। आप लोग ये बाइनेंस को बिजनेस लेके आए, बिजनेस माइंड से आप आए। ये नहीं है कि भाई मैं $100 पे चला जाऊँ, $150 पे चला जाऊँ, $50 पे चला जाऊँ। प्रॉफिट आपको है, लेकिन एक बिजनेस माइंड से आएंगे ना तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। जो लोग घर बाय करना चाहते हैं, जो लोग प्लॉट्स को बाय करना चाहते हैं, ये मार्केट आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी चलता हूँ स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, क्या चीज़ें मार्केट में आने वाले वक्त में हो सकती हैं। थोड़ी सी आपको उन पर समरी दूंगा। अगेन मैं आपको यही बात बताऊँगा, अपनी मौके को जाने नहीं देना हाथ से, आपने ये मौका गंवाना नहीं अपने हाथ से। अब मैं जो है वो होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या मार्केट अब नीचे आएगी? तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। मार्केट ने नीचे आना ही आना है। देखिए, आपने एक चीज़ समझनी है। आप अगर पिछले ग्राफ्स को उठा के देखें, ठीक है, मैं अगर आपको शिप के कॉइन पे लेके जाता हूँ, मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, आपने गौर से समझना है। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट स्लोली पंप कभी भी नहीं करती स्पोर्ट ट्रेड में, ठीक है। जब मार्केट नीचे आती है वो
एक जल्दी से पंप करती है। जब मार्केट स्लोली ऊपर जा रही हो, इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट जो है वो ड्रॉप भी कर सकती है, स्लोली स्टेबल भी रह सकती है। अभी मार्केट जो है वो स्टेबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कितने पे थी, 8 की सीरीज़ पे थी शिव, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कब किस डेट को थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 12वें महीने की 12 तारीख को, ठीक है। लेट्स सी के दिसंबर 2 को ये मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है। और 45 पे कब गई थी मार्केट, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये जो है वो मार्केट ने पंप लिया था। अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट ने, जब भी मार्केट नीचे आती है वो जल्दी बूस्ट करती है, जल्दी ऊपर जाती है और एकदम से पंप लेती है मार्केट। तो अभी मार्केट स्टेबल है। मार्केट आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने से स्टेबल थी, ठीक है। जुलाई का पूरा महीना मार्केट जो है वो शिव आपको 13, 14, 15 पे मिल रहा था, 16 पे मिल रहा था, इससे ज़्यादा पंप नहीं कर रही थी। तो आपने समझना है कि मार्केट, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है क्या मार्केट नीचे आएगी, तो यस, मार्केट आपको जो है वो आने वाले वक्त में नीचे देखने को मिलेगी। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रखना है आपने और मार्केट का वेट करना है। इस टाइम आपको क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं लोग कि आप कहीं भी अपने पैसे को जो है वो पजल होकर डाल लें, लेकिन मार्केट ने जो है वो डंप लेना है। उसकी रीज़न क्या है सबसे ज़्यादा देखी वाली जानने वाली चीज़ क्या है कि बीटीसी की न्यूज़ है कि बीटीसी ने जो है वो मार्केट में क्या करना है, ड्रॉप करना है। अगर मैं जाता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी होती है, आपको देखें कि बीटीसी अभी 60 पे बैठा हुआ है, ठीक है। और कुछ दिन पहले ये 49 पे आया था, तो मार्केट ने जो है वो डंप लिया था। तो आपको इस साल ही बीटीसी जो है वो 30,000 की सीरीज़ में नज़र आ सकता है। तो आप एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, अगर बिटकॉइन 30 की सीरीज़ में आएगा, मैंने आपको लास्ट प्रेडिक्शन क्या दी थी, 49, 48 पे आपको बीटीसी नज़र आएगा, तो डेफिनेटली नीचे आया। अब इसने सेकंड अपना डंप लेना है बीटीसी ने, ठीक है। बीटीसी आपको नज़र आ सकता है 30,000 पे, ठीक है, आने वाले वक्त में। तो आपने जो है वो बीटीसी का वेट करना है, बीटीसी डंप करेगा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मार्केट नीचे आएगी या नहीं आएगी। बी रेडी, अपनी अमाउंट को, आप मार्केट रातों रात नीचे आती है और अगले दिन ऊपर चली जाती है, इन्वेस्टमेंट को तैयार रखना है आपने, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज़, आपने एग्जिट कहाँ लेना है और अपना एंट्री पॉइंट कहाँ बनाना है, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताने वाला हूँ, एंट्री पॉइंट आपका किसी भी कॉइन में कहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एंट्री की बात करता हूँ तो आपने मैप को छोटा करना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि पेपे का एंट्री पॉइंट बनाना चाहते हैं आप, तो 5 की सीरीज़ पे आप बना सकते हैं, दैट्स अ राइट पॉइंट, ठीक है। पेपे का जो एंट्री पॉइंट आपके पास होना चाहिए 5 का होना चाहिए, ठीक है। और पेपे आने वाले वक्त में अगर यहाँ पे देखें आप 17 पे गया ना, अभी ये पंप के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 20-25 तक भी पेपे जा सकता है। इस बात को अपने पास लिख लो, आने वाले वक्त में ये बूस्ट के टाइम पे आपको 25 या 30 की सीरीज़ में नज़र आएगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट का 1000 का 10,000 बना के दे सकता है आपको आने वाले वक्त में, विद इन 4-5 मंथ के अंदर। कंफर्म हो चुका, डन होगी ये बात, ठीक है। अच्छा, लालच नहीं करनी इस इंडस्ट्री में। आपने अपने माइंड में एक गोल बनाना है कि मैं पेपे में 5 की सीरीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, मुझे अगर 3x आ रहा है, आपने अपने माइंड में सिर्फ 3x रखना है, ठीक है। एक चेन बनानी है आपने, उसको डैमेज नहीं करना। आपको अगर 3x आ रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना है, निकाल के आपने बैठ जाना है, ठीक है। आपके स्पोर्ट ट्रेड करें, फिर आपने वेट करना है। क्या वेट करना है कि अगर मार्केट वापस डंप करेगी, फिर आपने वो 3,000 दोबारा से इन्वेस्ट करके उसको $10,000 बनाना है। ये आपका गोल होना चाहिए आने वाले वक्त में, और ये आपका एग्जिट होना चाहिए, ये आपका ड्रीम होना चाहिए कि एक साल में मुझे 1,000 से $10,000 बनाना है। 10,000 का मतलब है 30,000 35,000 दरम, और जो लोग 2,000 दरम सैलरी लेते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मार्केट है, उनके लिए 2 साल की सैलरी है। समझ रहे हैं आप, जो आपने 1 साल के अंदर घर बैठे हुए कुछ भी ना करके आपने कमा लेना है। तो जब आपके पास $10,000 आ जाए ना, फिर 10 से 30 और $40,000 बनाने में वो टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपनी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने ये चेन को तोड़ना नहीं है। क्या करते हैं लोग, मोस्टली लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को निकाल देते हैं। जब आप पैसे को अपने को निकालेंगे, ठीक है, तो आप फिर दोबारा से बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो अपने पैसों को टूटने नहीं देना, जो आपने बनाना है यहाँ से उसको बड़ा बनाने का सोचना है, ठीक हो गया।
ये आपको मैंने आपको एक क्लियर इंडक्शन दे दिया है, कोई भी आपको नहीं देगा, कोई यूट्यूबर ये नहीं बताएगा। तो ये मेरी फेवरेट लिस्ट है। जो लोग मुझे पूछते हैं कि हादी भाई आप किन कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, ये मेरी आप फेवरेट लिस्ट देख सकते हैं। अगर मैं फेवरेट लिस्ट की बात करूं, जो लोग मुझे कहते हैं ये मेरी फेवरेट लिस्ट है, इन कॉइन्स के बाद मैं नहीं जाता, ये मेरी फेवरेट लिस्ट है। ठीक है, मेरे बारे में पूछते हैं कि हादी भाई आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बनाना, जासमी, बीटा, मीम, XAI, बर्गर, ईवो, ईना, ये मेरी पूरी लिस्ट है। आप देख सकते हैं ये मेरी पूरी लिस्ट है। ऑलमोस्ट 20 कॉइन्स होंगे जिनके ऊपर मेरी हर टाइम नज़र होती है। अगर इंडस्ट्री में कोई नया कॉइन आता है तो उसको मैं फेवरेट में ले आता हूँ। ये मेरी इंडस्ट्री है, इनको मैं फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं है। मैं इसलिए इन कॉइन्स को फॉलो करता हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में आपको जो है वो बहुत कुछ दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन्स हैं। बेशक मीम कॉइन है, आपको पता है मीम कॉइन्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने नए कॉइन आते हैं जल्दी वो मार्केट से चले जाते हैं, लेकिन ये कॉइन पिछले 5-7 साल से काम कर रहे हैं और हर साल आपको प्रॉफिट देते हैं। इसलिए ये मेरी लिस्ट में है और इसलिए मैं इन पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो इन कॉइन्स का एंट्री और एग्जिट पॉइंट अगर आपको चाहिए हुआ, आपने मुझे कमेंट करना है, हादी भाई ये आपकी जो फेवरेट लिस्ट में कॉइन है, मुझे इसका एंट्री और एग्जिट बता दें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट का, ताकि आपको गेम प्लान समझ आ जाए। मैं आपको आप छोटा करें, ठीक है। आप देखें कि पिछले 1 साल में फ्लोकी ने कितना पंप किया है। तो फ्लोकी आपको कहाँ पे मिला है, 34 की सीरीज़ में मिला है, ठीक है। और सबसे लो आपको कहाँ पे मिला था, 10 की सीरीज़ में आपको मिला, या 12 की सीरीज़ में, ठीक है। तो आपने इसका आपका एंट्री पॉइंट 10 होना चाहिए और एग्जिट आपका 34 या 35 होना चाहिए। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।